1996 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक बर्फीली सांस का फासला है। दो टीमें, दो अलग अलग लीडर और एक ही ख्वाब, चोटी को फतह करना। लेकिन इस बार चोटी की चुप्पी के पीछे छुपी थी मौत की सबसे खतरनाक आंधी। और जो गलती एक लीडर ने की, उसने हमेशा के लिए उनकी किस्मत बदल दी। ये कहानी है एक सच्ची घटना की जो मन 1996 में हुई थी। उस वक्त दो कमर्शियल एडवेंचर टीम्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने निकली। पहली रोब के नेतृत्व में न्यूजीलैंड की एडवेंचर कंसल्टेंट्स टीम, दूसरी स्कॉट के नेतृत्व में माउंटेन मैडनेस टीम। चोटी तक पहुंचने के लिए उन्हें पार करनी थी एक बेहद खतरनाक बर्फीली दरार, जहां पहले ही 27 पर्वतारोही अपनी जान गंवा चुके थे। 1 महीने तक उन्हें 3 से ज्यादा बार चढ़ाई करनी पड़ी ताकि उनका शरीर ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाली हवा के लिए तैयार हो सके। क्योंकि यहां जरा सी चूक मतलब ब्रेन स्वेलिंग, फेफड़ों में पानी और सीधा मौत। समुद्र तल से 4000 मीटर ऊपर तापमान इतना कम कि लोग हाइपोथर्मिया में कपड़े तक उतार देते हैं और फिर वहीं जम जाते हैं। लेकिन फिर भी हर कोई एवरेस्ट की चुनौती को जीतने के लिए तैयार था। बेस कैंप में फोटो खिंचवाने के बाद दोनों टीमें निकल पड़ी इस जिंदगी मौत की जंग पर। जब वे 20 फीट ऊंचाई पर दूसरे कैंप पहुंचे तो नियम साफ था, जिसे भी तबीयत खराब लगे उसे तुरंत नीचे लौटना होगा, क्योंकि आगे का रास्ता और भी खतरनाक था। रोब के अनुभव के चलते वे तीसरे कैंप तक तो सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन यहां एक बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी, एक तूफान रास्ता बदल रहा है और 2 दिन में एवरेस्ट पर पहुंचेगा। कई टीम मेंबर चाहते थे कि वे चढ़ाई रोककर लौट जाएं, लेकिन रोब ने इसे नजरअंदाज किया। उसकी एक गलती आगे जाकर उनकी किस्मत तय करने वाली थी। चौथा कैंप था डेथ जोन से पहले का आखिरी ठिकाना। सिर्फ 1000 मीटर की दूरी पर खड़ा था एवरेस्ट का शिखर। रात में अचानक हवाएं थम गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। रोब की टीम ने कुछ घंटों का आराम किया और फिर चढ़ाई शुरू कर दी। अगर सब ठीक रहता तो 2 घंटे में वे चोटी पर होते। उधर तीसरे कैंप से स्कॉट की टीम भी चढ़ाई पर निकल पड़ी, लेकिन सुबह 4 बजे टेक्सास के बेकर की हालत बिगड़ गई। कुछ साल पहले आंख की सर्जरी के कारण अब उसकी नजर धुंधली हो चुकी थी। ओपन क्वोट। रोब ने उसे यहीं रुकने को कहा ताकि वापसी पर कोई उसे नीचे ले जाए। बाकी लोग खतरनाक चट्टानों के किनारे किनारे आगे बढ़ते रहे, जहां एक गलत कदम सीधा गहरी खाई में क्लोज। कहानी खतरनाक खाइयों और बर्फीली हवाओं से गुजरते हुए जैसे जैसे चढ़ाई आगे बढ़ी, टीम के बीच फासला बढ़ने लगा। कई लोगों को तेज उल्टी जैसा महसूस हुआ, कुछ की ऑक्सीजन खत्म होने लगी और शरीर पूरी तरह टूट चुका था। थकान और कमजोरी के कारण कई को वापस लौटना पड़ा। बाकी लोग सिर्फ बची खुची ताकत से लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार दोपहर 1 बजे वे पहुंच गए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर, माउंट एवरेस्ट का शिखर। जापान से आई पर्वतारोही यासुको नंबा का सपना पूरा हुआ। ये उसकी 7 ऊंची चोटियों में से आखिरी थी। रोब ने बेस कैंप को खुशखबरी दी और वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। कुछ देर बाद स्कॉट की टीम भी चोटी पर पहुंच गई, लेकिन वापसी के रास्ते में रोब की मुलाकात हुई डग हैंसेन से, जो अब भी ऊपर चढ़ने की जिद पर अड़ा था। रोब ने लाख समझाया, अब नीचे लौट जाओ वरना देर हो जाएगी, लेकिन डग ने कहा, यह मेरी आखिरी कोशिश है, मुझे इसे पूरा करना ही होगा। आखिरकार रोब ने जोखिम उठाया और कमजोर डग को साथ लेकर फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। यह फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। शाम के 4 बजे रोब और डग दूसरी बार शिखर पर पहुंचे, लेकिन अब घाटियों में काले बादल और तेज तूफान तैयार खड़े थे। खतरे से बेखबर दोनों फोटो खिंचवाने में लगे रहे। बेस कैंप ने जब मौसम का मंजर देखा तो तुरंत वायरलेस पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डग का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला था और चौंकाने वाली बात यह थी, उन्होंने रास्ते में कोई बैकअप ऑक्सीजन रखा ही नहीं था। इतनी ऊंचाई पर बिना ऑक्सीजन डग का बचना नामुमकिन था। उधर स्कॉट की हालत भी वैसी ही हो चुकी थी। राहत दल को पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगते, लेकिन तूफान का इंतजार कोई नहीं कर सकता था। रोब डग को खींचते और हौसला देते रहे, लेकिन इस कोशिश में उनकी खुद की ताकत खत्म हो गई। फिर आई बर्फीली आंधी,
तेज हवाएं, आंखों को चीरती बर्फ और तापमान गिरकर मौत की हद तक चला गया। रोब जितना भी जूझे, आखिरकार वो हादसा हो ही गया जिससे हर पर्वतारोही डरता है। एवरेस्ट, जहां जीत का सपना अक्सर मौत के हाथों खत्म होता है, और इसी के साथ खत्म होती है इन बहादुर पर्वतारोहियों की ये जानलेवा जंग, जहां जीत बस एक कदम दूर थी, लेकिन मौत ने आखिरी पल में उन्हें अपने आगोश में ले लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आप एवरेस्ट पर होते तो क्या ये खतरा मोल लेते। ऐसी और खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।